नेक्स्ट टॉपिक है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। इस नियम के अनुसार किसी पॉइंट पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण डायगोनल द्वारा व्यक्त होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये। किसी पॉइंट पर कार्य करने वाले दो संगामी फोर्सेस को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए। एक पॉइंट है O जिस पे कार्य करने वाले दो संगामी बल हैं P एंड Q। ये A है, ये B है। कह रहा है कि इनको समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? ऐसी भुजाएं, ऐसे लाइन जिनका एंड पॉइंट सेम हो उनको आसन्न भुजाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये लाइन है, इनका एंड पॉइंट इसका और इसका OA और OB का सेम है और ये पुल फोर्सेस हैं, खिंचाव बल है। ठीक है, मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी जो है समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। विकर्ण मतलब डायगोनल होता है। विकर्ण कुछ इस तरह से आएगा, विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। ठीक है, ये परिणामी है जिसको रिजल्टेंट कहते हैं R, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं OA और OB। देखिए इसको आगे बढ़ाइए तो ये मिलेगा और इसको जो है ऐसा मिला दीजिए। ये P है, ये Q है और ये इसको C मान लीजिए। अब हमको निकालना क्या है, इसमें परिणामी निकालना है। इनका परिणामी रिजल्टेंट जो कि OC है R, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखिए OA को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और C से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है CMO, समकोण त्रिभुज CMO में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर OC स्क्वायर इक्वल टू लंब CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से R निकल सकता है तो OC स्क्वायर CM स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस OM को देखिए OA प्लस AM लिख सकते हैं, OA प्लस AM का होल स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि ये Q है तो जाहिर सी बात है ये भी Q होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये P है तो ये भी P होगा। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज CMA में अब देखिए ये जो है इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है, कोण BOA बराबर कोण CAM बराबर थीटा, संगत कोण है। ठीक है, इस एंगल को मान लीजिए अल्फा, ये अल्फा है, एंगल COA इज इक्वल टू अल्फा, और इस एंगल को मान लीजिए बीटा है। ठीक है, आगे दिशा ज्ञात करने में आसानी होगी, रिजल्टेंट की दिशा भी निकालेंगे हम लोग। तो देखिए इसे CMA में cos थीटा लीजिए,
क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब AM बाई CA। तो AM क्या हो जाएगा, CA Q है, Q cos थीटा। इसी त्रिभुज में साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण CM बटे Q। CM बटे Q हो जाएगा, CM बराबर Q साइन थीटा। नौ चूँकि CM बराबर Q साइन थीटा एंड AM बराबर Q cos थीटा, देख सकते हैं AM बराबर Q cos थीटा है, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 में, पुट दिस वैल्यू इन 1। तो OC इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, OC इज इक्वल टू आर है, ठीक है। आप देख सकते हैं OC इज इक्वल टू आर है, रख दीजिए वैल्यू, CM की वैल्यू पुट करिए, Q साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस OA आपका P है, P प्लस और AM जो है आप देख सकते हैं Q cos थीटा है, Q cos थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B के होल स्क्वायर से ऐड कर दीजिए और ये B है, P स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर से खोलेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा हो जाएगा। अब आर स्क्वायर, अब देखिए ये और ये इन दोनों में Q स्क्वायर कॉमन है तो Q स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा और R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यही हो जाएगा परिणामी का मान, ठीक है। अब दिशा क्या हो जाएगा, दिशा, परिणामी की दिशा निकालने के लिए देखिए ये परिणामी R है इसका P और Q का, ठीक है। दिशा निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ही हमको किस दिशा में जा रहा है रिजल्टेंट पता चल पाएगा। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल CMO में, ठीक है, tan अल्फा ले लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू CM अपान OM हो जाएगा, ठीक है। लंब बटे आधार, दिशा के लिए समकोण त्रिभुज CMO में tan अल्फा इज इक्वल टू CM अपान OM, tan अल्फा इज इक्वल टू CM OM की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। CM Q साइन थीटा और OM है OA प्लस AM हो जाएगा, Q साइन थीटा OA प्लस AM, दैट इज Q साइन थीटा, OA है P, AM है आपका Q cos थीटा, E प्लस Q cos थीटा। फाइनली अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा दिशा tan इनवर्स Q साइन थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा।